श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Ram Ram to everybody. We are at chapter number 9, Raj Vidya Raj Guhya Yog, verse number 13. Lord Krishna says, Mahatmanastu mam parth devim prakritimashritah bhajantananyamanaso gyatva bhutadim avyayam. Now, that is, there is another kind of devotees knowing me to be the source of origin of being and imperishable. That is Devim nature, that is Sattvic nature. Those who are endowed with divine nature and possess self-restraint, mercy, faith, purity are ultimately worshipping me. भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि महात्मान अस्तु माम पार्थ, महात्मा नह तु माम पार्थ। पहले बताया भगवान ने कि जो आसुरी प्रकृति वाले हैं तो वे इस संसार को ही सब कुछ समझते हैं, लेकिन जो दैवी प्रकृति वाले हैं, जिनमें दया है, करुणा है, सत्य है, सेवा है, प्रेम है, वे क्या करते हैं? दैवी प्रकृति आती भी तभी है जब हम भगवान के परायण होते हैं, जब भगवान के आश्रित होते हैं, तो ये सारी श्री और शारदा सब एक साथ आ जाती हैं भक्त में, मानो सब की सब भगवान को अर्घ देने चली आई हो, इस बात से धन्य हो गई हो कि भगवान का एक भक्त भगवान की ओर आराधना कर रहा है, उपासना कर रहा है, तो सब आ जाते हैं। दैवी प्रकृति आती भी तभी है जब हम सभी चीजों लालसा छोड़कर, स्वर्ग की भी लालसा छोड़कर, वेद में कई ऐसे कर्म कांड बताए गए हैं कि ऐसा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, वैसा करोगे तो स्वर्ग, तो वो भक्त जो हैं वे उन धर्मों के ऊपर भी नहीं जाते। वो जो भी वेदों में बताए गए हैं, वे ये भी एक प्रकार का धर्म है कि हम अपने स्वर्ग की कामना करें, लेकिन उसको भी छोड़कर जो भगवान के परायण होते हैं, तो भगवान कह रहे हैं, परंतु हे प्रथानंदन, प्रथानंदन का मतलब है प्रथा के पुत्र, कुंती को प्रथा कहा गया है, हे प्रथानंदन, प्रथा के पुत्र अर्जुन, दैवी प्रकृति के आश्रित, दैवी प्रकृतिम आश्रिता, दैवी प्रकृति के आश्रित, अनन्य भजंत अनन्य मनसो, किसी अन्य को न भजे, मेरे को अनन्य भाव से भजने वाले, या सबको भी भजे तो वो यही सोचे वो मेरे परमात्मा ही हैं। सारे संसार को देखे तो सारा संसार परमात्मा का ही रूप परिलक्षित होता हो। तो हे प्रथानंदन, दैवी प्रकृति के आश्रित अनन्य भाव से महात्मा लोग, महात्मा नस्तु, महात्मा नह तू, महात्मा लोग तो मुझे भजंत अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम, मुझे सभी भूत प्राणियों का आदि मानते हैं, कि सभी जितनी भी चीजें दिख रही हैं, जितने लोग हैं, जितने प्राणी मात्र हैं, मैं ही उनका स्रोत हूं। तो ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम, और ये भी जानते हैं कि मैं अव्यय बीज हूं। अव्यय बीज का क्या मतलब है? जो सांसारिक बीज होता है, वो पेड़ को, एक पौधे को जब स्वरूप दे देता है तो बीज नष्ट हो जाता है, लेकिन भगवान एक ऐसे बीज नहीं है, उन्होंने हमको पूरा का पूरा, पूरे संसार को बना दिया, पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी, लेकिन वो तनिक भी खर्च नहीं हुए, वे वैसे के वैसे हैं, चाहे कितना भी, कितने भी ब्रह्मांड बना ले, कितने यूनिवर्स बना ले, वैसे के वैसे हैं। तो जो महात्मा लोग तो मुझे अव्यय बीज मानते हैं कि सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न होता है, उन्हीं में ही
लय हो जाता है, लेकिन वो अव्यय रहते हैं। और बीज रूप तो है ही भगवान, अव्यय रूप है, और भगवान को अनादि, संपूर्ण प्राणियों का आदि तो है, लेकिन फिर भी वे हम सभी का आदि स्रोत तो है, लेकिन भगवान स्वयं अनादि है। भगवान का कोई शुरुआत नहीं है, क्योंकि जिस चीज की आदि होती है उसका अंत भी होता है। जो चीज प्रारंभ होती है, जैसे हम लोग हैं, जीवन हमारा प्रारंभ हुआ तो अंत होगा। भगवान अनादि है, हमारे आदि हैं, लेकिन वे स्वयं अनादि हैं। तो ऐसा समझकर वे हमें अनन्य भाव से, मेरा अनन्य भाव से भजन करते हैं। आसुरी प्रकृति वाले संसार का भजन करते हैं, संसार का यजन करते हैं। लेकिन जो महात्मा है, यतन तो दृढ़ता, दृढ़ व्रत से, दृढ़ होकर के, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी अभीप्सा के साथ, श्रद्धा के साथ मेरा भजन करते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्स इज सततम कीर्तयन्तो माम। कैसे मेरा भजन करते हैं? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। सततम कीर्तयन्तो माम, मेरा कीर्तन करते हैं, मेरी जो लीलाएं हैं, मेरा जो स्वरूप है, मेरा गुण है, उन सभी को आपस में एक दूसरे में बांटते रहते हैं। चाहे उनका गान करते हो, गुणगान करते हो, उस पर नृत्य करते हो, या एक दूसरे को मुदित भाव से बताते हो, उसमें वो बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे हनुमान से विभीषण मिले, तो एक दीपक ने मानो दूसरे दीपक के नीचे उजाला कर दिया, तो दोनों बड़ी खुशी खुशी से, बहाने से राम कथा गुणगान, तो वो सब ने राम कथा को कही कि भाई राम की कथा का तो कोई अंत नहीं है, हम जैसे वानर को देखो कहाँ पहुंचा दिया। तो विभीषण भी अपनी बात कहते हैं कि हाँ देखो, हम राक्षस कुल में जन्मे, लेकिन मुझ पर भी कृपा करी। तो उसी प्रकार से जब दो भक्त मिलते हैं, तो वे आपस में भगवान की कथा का गुणगान बहाने से करते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम, वे महात्मा ही होते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, और प्रयत्न पूर्वक। यतन्तः का क्या मतलब है? प्रयत्न पूर्वक और दृढ़ पूर्वक। उससे दिखते नहीं है। कोई कह दे अरे तो आप तो ऐसे भगवान की उपासना कर रहे हो, अरे आप तो ऐसे गुरु की उपासना कर रहे हो, दिखते नहीं है, बल्कि स्नेह पूर्वक, हठ पूर्वक उसको समझाते हैं। नहीं सखी, नहीं बहन, ऐसा नहीं है, देखो ऐसा होता है, ऐसा, बल्कि दूसरे में निष्ठा जगा देते हैं। अपनी निष्ठा तो दिखती नहीं है, और दूसरे में भी जगा देते हैं। यतन तस्, प्रयत्न पूर्वक यत्न करते हैं, और दृढ़ व्रति। फिर भी अगर किसी का गुण ऐसा नहीं है, अभी उसमें वो संस्कार नहीं है, तो फिर वहां से हट जाते हैं। लेकिन अपना, उनका जो दृढ़ है, दृढ़ता वो समाप्त नहीं होती। वो भगवान में धूप पड़े या छाही, बंदा हटने वाला नहीं, और खूंटा गड़ते गड़ते और उनका गड़ जाता। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, और कीर्तन करते हैं दृढ़ व्रत से, प्रयत्न करते हैं मुझे पाने का। नमस्यन्तश्च माम नित्य, नमस्यन्तः च माम नित्य, और नित्य मुझे नमस्कार करते हैं, किसी भी रूप में, जहां जहां पे जो जो भी दिख रहा है, जो भासता है और जो नहीं भासता है, हर रूप से। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, उभयोरपि दृष्टोन्ता त्वन्यो तत्वदर्शति। तो जो भी भासता है और जो नहीं भासता है, सब में मुझे ही देखते हैं। नमस्यन्तः च माम नित्य, और नित्य युक्ता उपासते, नित्य मुझसे युक्त रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जब वो घंटी साफ कर रहे हो, उसमें पीताम्बरी लगा रहे हो, भगवान के बर्तन धो रहे हो, मांज रहे हो, तभी नहीं, हमेशा। क्योंकि जो क्रिया हाथों से की जाती है, कर्म इंद्रियों से की जाती है, तो मनुष्य थक जाएगा। मंदिर की सफाई करेगा तो थोड़ी देर में थक जाएगा, तो सिर्फ वो युक्तता उतनी ही देर रहेगी। लेकिन जो मन के धागे से बंधी हुई डोर है, भगवान को जो बांध लेती, तो ऐसी डोर जो हृदय से जुड़ी हो, वो सदा युक्त बनाए रखती है। वो जागृत अवस्था में, सुषुप्त अवस्था में, और स्वप्नावस्था में, तीनों अवस्थाओं में अपने भगवान का ही ध्यान करता है। तो इस प्रकार से भक्त मुझसे नित्य युक्ता उपासते, मुझी को नमस्कार करते हैं, मेरा ही कीर्तन करते हैं, निरंतर मुझ में प्रयत्न पूर्वक दृढ़ व्रत से वे ऐसा करते हैं। और
हमारी उपासना, भगवान ने, स्वामी जी ने हमारी उपासना किताब लिखी है। जो भी पद्धतियां, जो भी हम करते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, अपने परम प्रिय इष्ट को प्राप्त करने के लिए, उसको उपासना करें। हम कुछ भी करें, ध्यान करें, भजन करें, सेवा करें, प्रेम करें, कुछ भी करते हैं, हमारा जीवन ही हमारी उपासना हो जाता है। अगर हमारा लक्ष्य हमारे परम इष्ट, परम सुहृद भगवान राम को पाना हो, तो वही हमारी उपासना हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं, वे कुछ भी करते हों, कीर्तन करते हों, भजन करते हों, नमस्कार करते हों, लेकिन वो मुझसे नित्य युक्त रहते हैं और मेरी उपासना करते हैं। उनकी हर पद्धति, उनका जीवन ही उपासना हो जाता है। अगले श्लोक में कहा, श्लोक संख्या 15, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने, एक तो वो है जो मेरे सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं, वो तो भक्ति योग है, सब तरफ भगवान की भक्ति में लीन है, उनका कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, जो मिल रहा है हर चीज में भगवान को ही देख रहे हैं। तो दूसरे कौन से हैं? ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने, दूसरे ऐसे हैं जो निर्गुण निराकार, ये सारा संसार तो मिथ्या स्वरूप है, ये रहने वाला नहीं है, आगमा पाइनो अनित्या, ये तो आने जाने वाला अनित्य है। इसलिए जो सत है, जो हमेशा रहने वाला है, जो चित है, जो आनंद है, उस रूप में वे भगवान को निर्गुण, तीनों गुणों से परे और निराकार, इस रूप में भी भगवान को लोग बसते हैं, तो उनका एक जैसा रहता है, निर्गुण निराकार रूप तो है ही उनका। तो ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने, दूसरे लोग इस संसार को मिथ्या मानकर और अपनी जो विवेकनी बुद्धि है उसके अनुसार से आत्मा को परमात्मा का स्वरूप मानकर सांख्य योग के द्वारा मेरा भजन करते हैं, और वो स्वयं को आत्मा मानते हैं और उस परमात्म तत्व का अंश मानते हैं, और इस प्रकार से वे वैसी उपासना करते हैं। लेकिन मेरी ओर वो भी करते हैं, सभी महात्मा। ज्ञान यज्ञ चापि अन्य यजंतो माम उपासते, वे भी यजंते, मेरा नमन करते हैं, पूजन करते हैं। यजंता का मतलब है नमन करना, और यतंता का मतलब है प्रयत्न करना। तो यजंतो यहाँ कहा गया है, वे नमन करते हैं और मेरी इस प्रकार से उपासना करते हैं। यजंतो माम उपासते, एकत्वेन, ये तो एक प्रकार के हुए। पृथक्त्वेन, फिर दूसरे प्रकार के कौन से? पृथक्त्वेन, दूसरे वे हैं जो बहुधा विश्वतो मुखम, संसार में जितने प्राणी मात्र हैं, जो स्थावर हैं और जो जंगम है, स्थित है और जो चलते फिरते हैं, उन सब में, जो जड़ हैं और जो चेतन हैं, सभी में, जो जो अचर है, हर चीज में, जो परा है और जो अपरा है, सभी में वे सोचते हैं ये तो भगवान के द्वारा ही बनाया गया। जो आज जड़ है, कल वो धीरे धीरे उसी सेवा के द्वारा सब चीज, एक से ऊंचे 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 ऊंचे, पाषाण पर्वत, शिला मार्ग मूरत, लता बेल तरुवर विटप रूप पाए, जिए फिर मरे अति कसे पशु जगत में, निष्प्रयास प्रभु पग पग बढ़ाए। हम ही उन कंकड़ पत्थर के रास्ते होते होते फिर धीरे धीरे शिला बने, फिर मार्ग बने, फिर मूरत बने, फिर पौधे बने, पौधों को जब खाया गया तो फिर हम बकरी बने, फिर उनसे शेर बने, फिर इंसान बने, कई योनियां हैं। इन सब से होते होते धीरे धीरे हम भगवान की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो यहाँ बताया गया है कि जो भी है, जो दिख रहा है, सभी में वे भगवान का ही रूप मानते हैं, और ये भी मानते हैं कि भगवान की प्रेरणा से भगवान भगवान की ओर बढ़ रहा है। इस प्रकार से वो जानते हैं कि सब कुछ भगवत स्वरूप ही है, भगवान के अलावा अन्य कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से जो भक्त हैं, भक्त तो मानते हैं ये मैं है और ये मेरा भगवान है। और कुछ लोग तो विश्वतो मुखम, सारा संसार सिर्फ भगवान ही है, भगवान के अलावा मैं की भी कोई सत्ता सत्ता नहीं है, भगवान भगवान की ओर, भगवान के रास्ते चल रहा है, ऐसा भी मानते हैं। विश्वतो मुखम, वो सब कुछ ईश्वर ही ईश्वर मान, कई मुखों वाला ईश्वर मान प्रकार से मेरी उपासना करते। तो कुछ
ज्ञान यज्ञ के द्वारा, कुछ भक्ति यज्ञ, भक्ति योग के द्वारा उपासना करते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधाहम औषधम, अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधाहम अहम औषधम, मंत्रोहम अहमेवाज्यम, अहम अग्नि अहम हुतम। अहम क्रतुम, मैं क्रतु हूं। अहम यज्ञ, मैं यज्ञ। स्वधा अहम, मैं स्वधा हूं। अहम औषधम, मैं औषधि हूं। मंत्रोहम, मैं मंत्र हूं। अहम एवाज्य, मैं एवाज्य हूं। अहम अग्नि, मैं अग्नि हूं। अहम हुतम हुतम, और मैं ही हवन में देने वाली आहुति भी हूं। भगवान ने 16वें श्लोक में कहा, मैं ही क्रतु हूं। अहम क्रतु, जो भी वैदिक रीत से कार्य किया जाता है वो क्रतु होता है। संसार के कल्याण के लिए कार्य किया जाए या अपने ऊंचे लोगों की प्राप्ति के लिए जो भी मंत्रोच्चार के साथ कार्य किया जाता है, उपासना पद्धति के साथ, तो जो भी वैदिक मंत्र उच्चारित किए जाते हैं और जितना भी कार्य होता है कर्म कांड, वो क्रतु मैं ही हूं। अहम क्रतु अहम यज्ञ, और जो यज्ञ होता है, यज्ञ एक पद्धति है। यज्ञ का क्या मतलब है? जो व्यष्टि में सेवा है वो समष्टि में यज्ञ है। सेवा भी क्या होती? व्यक्ति में जो सेवा है वही पूरी समष्टि में यज्ञ है। हम अगर कोई भी चीज किसी की सेवा कर रहे हैं, सेवा का अर्थ ये है कि वो किसी बदले की भावना से न किया जाए। हम किसी को पानी दे रहे हैं तो ये ना हो कि हमने तो उनको पानी दिया और उन्होंने कुछ नहीं किया। चलना सिखाया हमने जिनको संभल संभल के, और मिलते हैं आज हमसे वो करवट बदल बदल के। ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए कि हमने किसी को कुछ सेवा की तो डायरी में नोट कर लिया कि देखो हमने अपने बच्चों के लिए ये किया वो किया और आज बच्चे हैं कि वो करते हैं। ऐसी भावना नहीं होनी। बस हम अपने कल्याण के लिए करें। जो भी कार्य हो रहा है वो अपने कल्याण के लिए। आत्म कल्याण क्या है? कि हम करते जाएं और उसको भूल जाएं। जैसे संत का किया पानी पर की लकीर होती है, वो फिर मिट रहती नहीं है। तो वैसे ही भगवान की शक्ति है, उनकी प्रेरणा है। और हम ये जो कार्य कर रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। तो कर्म पर हमारा अधिकार है। कर्म हमारे बंधन को काटने का साधन होना चाहिए। ये नए बंधन ना बनाए, नए संस्कार ना बनाए। शक्ति है तो करते चले जा रहे हैं। बाकी तो भगवान योग और क्षेम का वहन करने वाले हैं ही। भगवान योग भी करते हैं और क्षेम भी करते हैं। जो हमें अप्राप्त है उससे वे हमारा योग करा देते हैं, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा भी करते हैं। वो क्षेम है। योग का मतलब है हमको दिला देना, और क्षेम का मतलब है जो है उसको बनाए रखना। तो योग का क्या मतलब? भगवान जो नहीं हमको मिला है उससे मिला देते हैं। अब देखो, दो चीजें हमको नहीं मिली संसार में भी, बड़ी बड़ी चाहत है ये मिल जाए वो मिल जाए, और एक हमको भगवान भी नहीं मिले। वास्तव में हम उनके प्रयत्न कर रहे हैं, अभी आत्मिक मिलन कहाँ हुआ है? तो भगवान ये देखते हैं कि अगर हमारा भक्त संसार की बड़ी संपदा महल इनसे विचलित नहीं होता है, दिखता नहीं, तो वो दिलाते जाते हैं, अरे इसको दे दो क्योंकि दिखता नहीं है। और अगर वो दिख जा रहा है तो फिर वो नहीं भी दिलाते हैं। लेकिन इन दोनों को ही योग कहा जाएगा, क्योंकि अगर इधर का नहीं दिलाया संसार का तो उधर का दिला दिया। वो योग कराते जाते हैं जिससे हमारे साधन में बाधा ना उत्पन्न हो। जैसे शुरू शुरू में बच्चों को चित्र दिखाए जाते हैं, किताबें पढ़ाई जाती हैं, और फिर देखा जाता है जब हायर क्लास में जाता है, 10th 12th में, देखते हैं चित्र बाधा पड़ रही है, अब तो इसमें वैचारिक क्षमताओं का उदय होना है, तो चित्र हटा दिए जाते हैं। शुरू शुरू में बड़े चित्र रहते हैं, छोटे आ से अनार बड़े आ से आम। तो उसी प्रकार से शुरू में तो सांसारिक साधनों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे जब उपासना की गहराइयों में हम डूबते जाते हैं तो वहां पर इन सांसारिक चीजों का महत्व नहीं रहता। तो होता भी है तो भगवान कहते हैं चलो दिला दो, हमारे भक्त को सांसारिक कष्ट ना हो। तो सांसारिक चीजों को दिलाना भी योग है और न दिलाना भी योग है। मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि हमारे परमात्मिक मिलन में बाधा न हो।
बस भगवान का यही उद्देश्य है कि वही हमारा परम कल्याण है। सुहृदम सर्वभूतानां, वे तो सभी के सुहृद हैं। फिर क्षेम क्या हुआ? क्षेम का मतलब है जो प्राप्त है उसकी वो रक्षा करते हैं। वो अगर प्राप्त वस्तु भी हमारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करे बहुत ज्यादा, हमें अपने बेटे से लगाव ही होता चला जा रहा है, पता चला हम साधक थे, अब किसी चीज से ही, बकरी के या हिरणी के बच्चे से ही लगाव हो गया एक संत का, तो फिर बोलते हैं नहीं ये ठीक नहीं। ऐसे हमारा किसी मकान से लगाव हो गया, बच्चे से लग, फिर वो हटा लेते हैं, कहते हैं। तो यहाँ पर क्षेम का मतलब है जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना भी क्षेम का वाहन है, और उसकी रक्षा न करना भी क्षेम का वाहन है। क्योंकि भगवान जो हमारे हित का है वो पहले देखते हैं, मन का नहीं देखते हैं। तो भगवान यहाँ पर जो हमारे लिए होता है वैसा करते हैं। तो श्लोक में कहा गया है, क्रतु मैं हूं, अहम क्रतुम, मैं क्रतुम। जो भी वैदिक रीत से किए जाने वाली क्रिया विधि है, जो आत्म कल्याण के लिए करने वाली क्रिया विधि है, जो संसार के लिए किया जाने वाला सेवा है, वो क्रिया मैं ही हूँ। मुख्यतः ये यज्ञ के लिए कहा गया है, जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने से होने वाली क्रिया विधि है। अहम यज्ञ, मैं ही यज्ञ हूं। तो ये सारी सृष्टि ही यज्ञ है। हम भी जो सेवा करते हैं, सेवा धन से होती है, मन से होती है, शरीर से होती है, हर प्रकार से सेवा होती। तो जो भी हम सेवा करते हैं वो भी यज्ञ है। और जो संसार में प्रकृति भी तो दे ही रही है। हर जगह देखिए, वृक्ष कबहू नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु दर, सब चीज यहाँ एक, कोई भी जो चीज है छोटे तल से धीरे धीरे वो बड़े तल पर अपने को पूरा समर्पित कर देती है। मिट्टी अपने सभी श्रेष्ठ तत्वों को समर्पित कर देती है, तब जाके फल वृक्ष बनती है। वृक्ष अपने फलों को समर्पित कर देता है तो बकरी बनता है। बकरी अपने आप को समूचा समर्पित करके शेर बनती है। तो ये सारा यज्ञ है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं मैं ही कृत हूँ, मैं क्रिया विधि हूँ, और मैं जो भी अग्नि में डाली जाने वाली सामग्री है, मैं जो भी हूं, मैं यज्ञ स्वरूप हूं। मैं ये यज्ञ की बेटी हूं, और उसमें जो भी आहूत दी जा रही मंत्रों से वो भी मैं हूं। स्वधा भी मैं हूं, मैं ही। अब उस अग्नि में जो डाला जाए तो ये तो क्रिया हो गई यज्ञ, और स्वधा भी मैं हूं। स्वधा का क्या मतलब है कि जो अन्न अर्पण किया जाए यज्ञ में, उसे स्वधा का। स्वधा भी मैं हूं, अहम औषधम। और जो विभिन्न प्रकार की और भी वनस्पतियां हैं, बूटियां हैं, तिल है, जौ है, और भी चीजें हैं जो हमें फायदा करती हैं, और वे भी यज्ञ में डाली जाती हैं। तो मैं स्वधा हूं, मैं अन्न भी हूं, और मैं ही उस यज्ञ में डाला जाने वाला तिल हूं, और भी जो भी चीजें हैं वे मैं ही हूं। मंत्रों हम, तो जो प्रणव मंत्र है, जो ओमकार मंत्र है, कोई भी मंत्र होगा वेद का वो ओम से शुरू होता है। तो मैं प्रारंभिक मंत्र मैं ही हूँ। मंत्रों हम, अहम एवाज्य, मैं वो घृत हूँ जो उसमें घी डाला जाता है। अहम अग्नि, मैं ही अग्नि हूँ, और मैं ही आहूत हूँ जो क्रिया करने की विधि है। ये सारी चीजें जो बताई गई हैं ये वैसे तो वेद मंत्रों से आहूत यज्ञ की हैं, लेकिन ये हमारे जीवन में भी है। हमारा जीवन भी यज्ञ स्वरूप है, जो यज्ञ स्वरूप होना चाहिए। जो भक्त होता है उसका जीवन यज्ञ स्वरूप होता है। यज्ञ स्वरूप का क्या मतलब है? सेवा स्वरूप। उसके कर्म ही उसके मंत्र होते हैं, वो, और उसको वो सेवा के द्वारा आहूत करता जाता है इस संसार में, और इस प्रकार से वह उत्थान की ओर चला जाता है, भगवान से मिल जाता है। तो जीवन यज्ञ स्वरूप समझना चाहिए। तो अपने जीवन को होम करके वो अपने आत्मा का उत्थान करके परमात्मा में मिला लेते हैं। उसके उसके लक्ष्य बहुत ऊंचे होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने वैसी बात यहाँ पर कही कि मैं ही जो भी हो रहा है, चाहे वो कर्म कांड हो रहा हो या निष्काम कर्म हो रहा हो, उसमें जितने भी कृत्य हैं, जो क्रिया विधि है, जो सेवा है, सब नहीं। आगे कहते हैं, श्लोक संख्या 17, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहा, वेद्यं पवित्रमोंकारं ऋक्साम यजुरेव च। पिताहमस्य, मैं ही पिता हूँ। पिता अहम अस्ति, मैं ही पिता हूँ। पिता का क्या मतलब है? मैं इस संसार को सृजित करता हूँ।
पिता सिर्फ सृजित नहीं करता है, पिता अपने बेटे को सृजित नहीं करता है, वो उसकी रक्षा भी करता है। जहां पर होता है तो पिता आगे है, रक्षा करता है। भगवान हमारी रक्षा भी करते हैं। जहां जहां पर भी किसी भी प्रकार का होता है वो हमेशा हमारे साथ है, वो साक्षी हैं, देख रहे हैं सब कुछ। और जहां जहां पर हमको कष्ट होता है तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। पिता हमस्य, मैं पिता हूँ। पिता हमस्य जगतो, मैं जगत का पिता हूँ। फिर आगे कहते हैं, मैं सारे जड़ चेतन, स्थावर जंगम, जो स्थिर है और जंगम जो चलने वाले हैं, जड़ जो जिनमें जान नहीं और चेतना जिनमें चेतन है, उन सभी को अपरा, ये जो सभी चीजें हैं, अपरा प्रकृति है, प्रकृति स्वरूप है, और परा प्रकृति वो भी जो हमारी आत्मा है वो परा प्रकृति, वो भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। तो पिता हमस्य, तो यहाँ पर वे इस जगत के पिता हैं। संसार में जो भी विधान बनता है उसको बनाने वाला भी मैं हूँ, और जीवों को अपने अपने हिसाब से अपनी कर्म योनि में आना पड़ता है, तो मैं ही करता हूँ। और पिता हमस्य जगतो, माता, मैं ही माता हूँ, तो मैं उनको उनके कर्मों के अनुसार उनकी योनियों में धारण कराता हूँ। तो मैं धारण कराता हूँ, जैसे माँ धारण कराती है अपने पुत्र को अपने बच्चेदानी में, अपने यूट्रस में, गर्भ, तो उसी तरीके से मैं सबका माता हूँ, क्योंकि मैं सबकी माता हूँ, मैं सबको धारण कराता हूँ। पिता हम, मैं पितामह भी हूँ। जो सारे जगत को बनाने वाले ब्रह्मा जी हैं उनको भी बनाने वाला मैं ही हूँ। तो मैं जैसे महाभारत में पितामह थे, सबके जितने लोग थे उन सबके से पिछली वो पीढ़ी के थे। पितामह का मतलब जो सबसे वरिष्ठ होता है। तो मैं इस जगत के पिता का भी पिता हूँ। पिता हमस्य जगतो माता धाता, मैं इस जगत की माता भी हूँ, उनको धारण करता हूँ, तो इसलिए विधान को बनाने वाला हूँ, तो मैं धाता भी हूँ। मैं पितामह भी हूँ। पिता हमस्य जगतो, तो मैं इस जगत का पितामह भी हूँ। वेद्यम पवित्रम ओंकारम, मैं ओंकार नाम का पवित्र प्रणव मंत्र मैं ही हूँ। और ऋक् साम यजुरेव चा, वैसे तो चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो यहाँ पर जो पहला है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद क्या है, ये इसमें ऋचाएं होती हैं जो अक्षरों के हिसाब से बिल्कुल मात्राएं तौल तौल कर बनाई जाती है, पूरी मात्राएं होती हैं। तो इसलिए ऋग्वेद मंत्रों वाला है, जिसमें सारी मात्राओं को ऋचाओं का बड़े संतुलन से देखा जाता है। सामवेद गाने वाला है। और यजुर्वेद, ये इसमें मंत्रों की संख्या का ध्यान नहीं दिया जाता है, अक्षरों की संख्या का ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन ये जो तीनों ही वेद हैं, ये इसमें ऐसे मंत्र हैं जिनको अगर हम सकाम भक्ति के द्वारा पाना चाहें तो हम इससे ऊंचे लोगों की स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। तो और जो चौथा अथर्ववेद है उसमें दिया गया है गणित का, भूगोल का, तो सारे जो दूसरे ज्ञान है, विज्ञान का, भूगोल का, इन सब चीजों के बारे में, औषधियों का ज्ञान दिया गया। तो चौथा है अथर्ववेद। तो मुख्यतः ये जो तीन वेद हैं ये हमको ऊंचे लोगों में मिलाने वाले होते हैं। तो जो इन तीनों वेदों को मानते हैं उनको त्रिधर्मी कहते हैं। जो सकाम भक्त हैं, जो स्वर्ग पाना चाहते हैं, वो त्रिधर्मी हैं। तो मान लो वो स्वर्ग पाना चाहते हैं, देवलोक को पाना चाहते हैं, तो भी तीनों वेद मैं ही हूँ। उन वेदों के द्वारा मैं तुम्हें यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धया चितुमिच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तामेव विदधामि। जो जो जिस जिस कामना से जिस जिस देव की उपासना करता है उसकी उसी देवता में मैं अचल श्रद्धा स्थापित करता हूँ। तो इस प्रकार से ये तीनों वेद, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है, वो मैं ही हूँ, और उनमें प्रयुक्त होने वाला ओंकार मंत्र भी मैं ही हूँ। नेक्स्ट वर्स इज 18। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुर, प्रभ प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। गतिर्भर्ता, मैं ही गति हूँ, मैं ही भरता हूँ। संसार जिस ओर उन्मुख हो रहा
रहा है वो गति में। संसार जिसको उन्मुख हो रहा है किधर जा रहा है? संसार परमात्मा की ओर जा रहा है। तो परमात्मा की ओर जो ये संसार जा रहा है वो गति में ही। गतिर भरता, संसार का भरण पोषण करने वाला मैं ही। जितना भी कीट विहंग पतंग पशु का भरे पेट को हित प्रतिपाल, भले बुरे जो सब प्राणी से करे प्रेम सन चूमे गाल। हम तो यहाँ पर कहते हैं भाई हम तो खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं। अगर ऐसी बात होती तो और भी कितनी सारी योनियां हैं, कीट विहंग, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी, क्या ये कहीं कमाने जाते हैं? भरे पेट को हित प्रतिपाल, सबका भरण पोषण कौन करता है? भगवान करते हैं, प्रकृति करती है। और भले बुरे जो सब प्राणी से करे प्रेम सम चूमे गाल, तो वो अच्छाई बुराई नहीं देखते हैं भगवान, हम सबका भरण पोषण करते हैं। टीचर को तो कमजोर बच्चे से भी प्यार है और अच्छे बच्चे से भी प्यार है, वो सबको आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर बढ़ता है। वैसे ही हमारे परमात्मा है, दैट इज द मास्टर ऑफ एवोल्यूशन, वे विकास के अधिष्ठाता है और वे हम सभी के विकास के लिए कृत संकल्प है, दृढ़ संकल्प है, हम सब उन्हीं के अंश हैं। तो इस प्रकार से वे हमारे भक्ता भी हैं। तो वो गति है, हम जिस ओर जा रहे हैं वे गति हैं, वे भक्ता हैं, वे प्रभु हैं। तो हम सब उन्हीं से उत्पन्न होते हैं, प्रभु हैं, वो साक्षी हैं। जो हमारे सारे कर्म हैं वो उनसे कुछ भी छिपे नहीं है। हम जो करते हैं, जो दृश्यमान है और जो अदृश्य हैं, वे सारे कर्म जो अंदर भी चल रहे हैं, जो बाहर भी चल रहे हैं, सबके वे साक्षी हैं। निवासा शरणम सुहृत, वे हम सब उन्हीं में निवास करते हैं। ये सारा संसार भगवान में ही है, तो वे हमारे निवास स्थान भी हैं। शरणम, हम उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं और उन्हीं में महासर्ग भी वही कराते हैं और महाप्रलय की जो अवस्था है हम उसके बाद उन्हीं में रहते हैं। अंतिम स्थान जो होता है वो शरण होती है। जब लगी गज अपनो बल बरते हो तनिक सरियो नहीं काम, तो अंत में क्या होता है कि फिर गज ने भगवान की शरण, जब कहीं से नहीं बात बनती तब फिर शरण ली जाती, नहीं तो इसका सहारा लिया, फिर कहते हैं भगवान मैं तेरी शरण में हूँ, बात नहीं बन रही है। तो हमारा अंतिम स्थान जहां पर हमको शरण लेनी है, कहते हैं उसको वहां शरण लेनी पड़ी। कहीं कुछ नहीं मिलता तो कहते हैं वो जंगल में था, फिर वहां शरण लेनी पड़ी, क्योंकि वही अंतिम स्थान था। तो हम लोग का अंतिम स्थान भगवान ही है, तो वे हम उनकी शरण जाते हैं, तो हम सबकी शरण वही। सुहृद, सुहृदम सर्वभूता, रिपुसन करे बतकई सोई, मोर काज तासु हित कोई। अंगद से कहते हैं भगवान राम की तुम रावण के साथ ऐसी बदकही करना, रिपुसन शत्रु के साथ, रिपुसन करे बदकही सोई, मोर काज मेरा काम भी हो जाए, सीता मुझे मिल जाए और तासु हित हुई, उसका हित। तो बड़ी बात, ऐसे सूरत है अपने शत्रु के लिए भी बोल रहे हैं कि उसका हित हो जाए, तो फिर इससे ज्यादा और क्या? सुहृदम सर्वभूता, सबके सुहृद हैं। तो प्रभवा, सबके उत्पत्ति स्थान वही है। प्रलय, सबके लय का स्थान भी वही है। स्थानम, सारे संसार, संसार इन्हीं में निवास करता है। सारे संसार का निधान, उद्देश्य मान, सारा संसार उन्हीं की ओर बढ़ रहा है और उन्हीं की प्रेरणा से बढ़ रहा है, उन्हीं को पाना चाहता है। जो नास्तिक हैं वे भी उन्हीं को पाना चाहते हैं। ऐसा कैसे? क्योंकि संसार में अगर हमको ठौर होती तो ये मिल गया वो मिल गया, फिर तो कहीं ना कहीं रुकना हो जाता, लेकिन व्यक्ति जब नहीं रुकता, क्योंकि जो आत्मा है वो जब तक परमात्मा में न मिल जाए, जल को यहाँ छोड़ दो वाष्पित होते होते, जब तक वो सागर में नहीं मिलेगा, फिर बादल बनेगा, क्या बनेगा, लुढ़कता पुढ़कता नदी से नालों से होता हुए सागर नहीं मिलेगा। जले बूंद जल की जो सागर विरह में, और कल कल मिलन का जो कलरव मचाए, कि मिलना है मिलना है। और दीपक शिखा भी लपकती समाने, सदा सर्वदा रवि के ज्योतिर्घना में, और जो लव को छोड़ दो तो वो ऊपर उठती है कि सूर्य से मिलना है, पानी को छोड़ दो तो सागर से मिलना है। वैसे ही जो आत्म तत्व परमात्म तत्व में मिले बिना और कहाँ है, तो वैसे ही वे हम सबके निधान हैं। निधान का मतलब हमारे
हमारा उद्देश्य उन्हीं को पाना है, तो वही निधान है। बीजम अव्ययम, और वे ऐसे बीज हैं जिससे संसार रूपी वृक्ष बना है, फिर भी वे खर्च नहीं होते, वे वैसे के वैसे हैं, उनमें कोई विकार नहीं आता, तो वे अव्ययी हैं। ऐसा भगवान अर्जुन को बताते हैं। हाँ कुसुम जी, मौसी जी। अच्छा, ये बीच में दूसरे की फोटो आ जाती है तो व्यवधान सुनने वाले को भी होता है और बोलने वाले को भी होता है, वीडियो खराब हो जाता है। एक जो वक्ता है उसी का ही फोटो आना चाहिए। ये ऐसा क्यों होता है बार बार कि किसी अन्य का 2 सेकंड में, फिर किसी 2 सेकंड में फिर कोई फोटो आती है। तो ये सुनने में भी बीच में ब्रेक ऐसा हो जाता है, बोलने वाले को भी बाधा होती है। ठीक है, मौसी कौन भजन बोलेगा? पूजा जी, हाँ बोलिए, बोलिए। राम गुरु जी के चरणों में सत कोटि कोटि प्रणाम। श्री राम। हे राम मैं तुझे मेरा में जाऊं, ऐस निर्मल बुद्धि कर दो। हे राम मैं तुझे मेरा में जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। मैं झोली पसारे आन कड़ी भिक्षा से, या झोली भर दो। हे राम मैं तुझे मेरा में जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। यह चंचल मन संकल्पों का नित जाल बिछाया करता है। यह चंचल मन संकल्पों का नित्य जाल बिछाया करता है। एक झांकी दिखा कर अपनी प्रभु मन मोहन रूप इसे कर दो। हे राम मैं तुम्हें मेरा में जा, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। चित चिंता करता रात दिवस विषयों के, नंद पाने को चित चिंता करता रात दिवस विषयों के, आनंद पाने को। हे सत चित आनंद रूप प्रभु मेरा चित को चेतन कर दो। मेरे चित को चेतन कर दो। हे राम मैं तुम मेरा में जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। पर दोष न देखूं नैनों से, ना सुनूं बुराई कानों से। पर दोष न देखूं नैनों से, ना सुनूं बुराई कानों से। सारा जग राम रूप बने, ऐसी मेरी दृष्टि कर दो। हे राम मैं तुझे में रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो।
दिल से गुणगान करूं तेरा, जीवा से नाम उच्चार करूं। दिल से गुणगान करूं तेरा, जीवा से नाम चार करूं। ऐसी कृपा कर दो हे हरि, ऐसी वाणी में अमृत भर दो। ऐसी कृपा करो हे हरि, ऐसी वाणी में अमृत भर दो। हे राम मैं तुझ में रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। तेरी राम राम राम। श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। न तो हम कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम्, कामये दुःखसर्गाणां प्राणिनामार्तनाशनम्। त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, न त्वमदिष्टं न त्वमदिष्टं, पाहि मां रक्ष मां रक्ष मां। तेरी इच्छा पूर्ण हो मां, हम सब तेरी शरण में हैं, अब चरणों की भक्ति दो। राम राम मैं सबको। एक बात बोलना चाह रही हूँ, जो ये माता जी बोल रही थी कि ये वीडियो मतलब क्यों इस तरह से मतलब सरफेस करता है। अगर हम लोग अपना माइक ऑन रखते हैं और थोड़ा सा भी मतलब अगर हमारे आसपास में कुछ भी गतिविधि होती है, तो जहाँ जिस वीडियो से गतिविधि होती है तो उसका फ्रंट पे आ जाता है वीडियो। तो इसीलिए हम सबको अगर जो नहीं बोल रहे हैं तो उनको अपने माइक ऑफ रखना। वीडियो ऑन रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर माइक पर पूरा ध्यान देना चाहिए कि माइक हमारा ऑफ होना चाहिए। नहीं, नहीं, माइक वो से बार मतलब बार मूड चित्त बदलता है ना, तो उससे वो जो है ठीक नहीं लगता। बोलने वाले का भी ध्यान भंग होता है, सुनने वाले का जो चीज कभी हाँ, कोई बहन आ जाती है, कभी कोई बहन है, तो वो ठीक नहीं लगता है। एक जो बोल रहा है मतलब उसी हम का सबको वीडियो ये रहे वो रखना ठीक। चाहिए ध्यान कि अपने अपने माइक को मतलब माइक ऑफ बंद रहेगा तो रखिए। नहीं, माइक ये बात। है, हाँ, माइक चलो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा बोला। हम दोबारा सुन लेंगे, फिर देखेंगे। सुना है, हम बैठे बैठे हमने पूरा बैठ के सुना है, लेकिन बार बार वो पीछे नहीं थोड़ा तो सुन बोल, वो तुम जो भी है ना, बोलने में थोड़ा। उंगली उंगली से खिसका दीजिए तो अब बगल वाले में तो आता ही रहता है ना। अगर फ्रंट पे वो बदल जाता है तो अच्छा बगल में छोटे वाले में तो आता ही रहता है। राम राम मौसी जी, चरण स्पर्श। बगल उंगली से आप अच्छा खिसका अच्छा अच्छा, दीजिए। बता दिया, धन्यवाद। हाँ हाँ, धन्यवाद धन्यवाद, आशीर्वाद। ठीक है। राम राम भैया जी, राम राम सभी को। राम राम। राम राम बेटा, वो राम फ्रंट राम। में नहीं आता लेकिन बगल में आता है। ठीक है। Thank you to joining all of you. Ram Ram. We will meet again next Tuesday. Ram. राम राम सबको, राम राम।